नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन भारत अध्यक्षीय एजेंडे की प्रस्तुति देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को पेश करेंगे राज्य का बजट। आज से कोटा फेस्टिवल शुरू, महोत्सव में कला, संस्कृति और रोमांच से भरे होंगे आयोजन। और प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार, अगले 3 दिनों तक सर्द हवाएं चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। जोधपुर में आयोजित हो रही G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन आज कौशल और विभिन्न प्रकार के कामगारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। आज आयोजित होने वाले पहले सत्र में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रतिनिधि इस बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया और ब्राजील के प्रतिनिधि उपाध्यक्ष के रूप में अपने संबोधन देंगे। इसी सत्र को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी संबोधित करेंगे। आज आयोजित होने वाले दूसरे सत्र में भारत की ओर से अध्यक्षीय एजेंडे पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद कौशल और उससे जुड़े मुद्दों पर 2 सत्र होंगे। गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी तथा सामाजिक सुरक्षा पर भी आज 2 सत्र रखे गए हैं। आज सुबह अतिथियों को हेरिटेज वॉक के जरिए इस शहर की विरासत, वास्तुकला और संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिला। कल रात शहर के सुप्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक गायक कुतले खां ने केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश की प्रस्तुति से अतिथियों का स्वागत किया। करीब 200 कलाकारों ने राजस्थान के सुप्रसिद्ध नृत्य घूमर, चरी, गैर, ढप और कालबेलिया प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सूफी कलाम दमादम मस्त कलंदर के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि G20 के आयोजन से जोधपुर के पर्यटन और उद्योग दोनों को बड़ा बल मिलेगा। कल G20 के कार्यक्रमों में भाग लेने जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस इवेंट का आयोजन जोधपुर के लिए सौभाग्य का विषय है। श्री शेखावत ने जोधपुर और पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राज्य विधानसभा में अपना 5वां और इस सरकार का अंतिम बजट पेश करेंगे। पहले 8 फरवरी को बजट पेश किया जाना था, लेकिन विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की कल सदन में हुई बैठक में 16 फरवरी तक की कार्रवाई तय कर दी गई। बैठक में 10 फरवरी को बजट पेश करने की तारीख तय की गई है। 11 और 12 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी। 13 से 15 फरवरी तक बजट पर बहस होगी। 16 फरवरी को अनुपूरक मांगे रखी जाएंगी और सीएम गहलोत बजट बहस पर हुई चर्चा के बाद सरकार का जवाब पेश करेंगे। इससे पहले विधानसभा में कल लंबी बहस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जवाब के बाद राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्रवाई 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को 29 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से गेहूं का आटा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस महीने की 6 तारीख से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और सहकारी उपभोक्ता संघ के विभिन्न वितरण केंद्रों पर यह आटा उपलब्ध रहेगा। खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में स्फीति पर रोक लगाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न बिक्री केंद्रों पर इस दर से आटा उपलब्ध होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि एनसीसी युवाओं को समाज और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए जीवन जीने की कला सिखाने का माध्यम है। राज्यपाल की ओर से गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर लौटे एनसीसी के कैडेट्स के लिए कल शाम को राजभवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री मिश्र ने परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स के लिए विवेकाधीन कोटे से 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की। राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी युवा वर्ग की शक्ति और साहस को दिशा देते हुए देश के लिए समर्पित होकर काम करने की सीख देता है। उन्होंने इस अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी संगठित संस्था के रूप में पहचान बनाने के लिए एनसीसी की सराहना भी की।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोटा में आज से 3 दिनों तक चलने वाला कोटा महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव का आगाज महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में होगा। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एडवेंचर से भरपूर प्रतियोगिताएं होंगी। पहली बार सैकड़ों लोक कलाकार एक साथ प्रस्तुति देकर रिकॉर्ड बनाएंगे। और ब्यौरा हमारे कोटा संवाददाता से। साल 2016 के बाद आयोजित हो रहे कोटा महोत्सव में 5 फरवरी तक कला, संस्कृति, परंपरा और रोमांच का संगम देखने को मिलेगा। फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन आज महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में भरतपुर के बम ढोल रसिया कलाकारों एवं हाड़ौती के चक्री व सहरिया नृत्य कलाकारों की प्रस्तुति के साथ होगा। इसमें पहली बार सैकड़ों कलाकार एक साथ प्रस्तुति देकर रिकॉर्ड बनाएंगे। आज साफा बांधो प्रतियोगिता, दादा पोता दौड़, रस्सा कस्सी, मटका दौड़, मूंछ प्रतियोगिता, हॉट एयर बैलून, पैरासेलिंग, रंगोली, मेहंदी, मानना प्रतियोगिताएं होंगी। दोपहर को किशोर सागर तालाब की पाल पर फ्लावर शो और उम्मेद क्लब में फूड फेस्टिवल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शाम को देवस्थान विभाग की ओर से चंबल आरती की जाएगी। वहीं उम्मेद सिंह स्टेडियम में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से सांस्कृतिक संध्या होगी। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। मरु महोत्सव के तहत आज जैसलमेर के लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में आरती के साथ सोनार दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये शोभा यात्रा दुर्ग से रवाना होकर मुख्य बाजार से होती हुई शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेगी। यहां पर सबसे आकर्षक प्रतियोगिता मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल की होगी। मरु महोत्सव में पहली बार मिसेज जैसलमेर की प्रस्तुति भी होगी। इसके साथ ही लोक कलाकारों की प्रस्तुति मूमल महिंद्रा झा की मूंछ और साफा बांधो प्रतियोगिता होगी। यहां पर लाइव आर्ट कैंप और लाइव क्ले पोर्ट्रेट शो भी होगा। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से 23वां वार्षिक कला मेला आज से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शुरू हो रहा है। यह मेला 8 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान ललित कला अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास ने बताया कि राजस्थान की संस्कृति और कलाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से अकादमी की तरफ से हर साल यह मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए शिल्पग्राम में राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजना थीम पर कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि कल राष्ट्रीय चित्रकार शिविर का उद्घाटन किया जाएगा। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में चल रहे वार्षिक मेले के दूसरे दिन कल शाम लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। बेणेश्वर मेले में डूंगरपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कल बीकानेर में आई स्टार्ट और स्टार्टअप चौपाल की ओर से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने युवाओं को स्टार्टअप को व्यवसाय में सफलता के गुर सिखाए। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए नागौर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं कल्पना लवार, गांव सुरदिनियावास है, जिला नागौर। मोटा अनाज के बारे में बता रही हूँ। बाजरे का दाल ढोकला बहुत स्वाद होता है। ज्वार की राबोड़ी की सब्जी, बाजरे की रोटी का चूरमा दाल के साथ घना स्वाद लगे। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9414052368। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज फतेहपुर शेखावाटी का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तेज सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार हैं। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इससे कुछ जगहों पर कोहरा छाने के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा सुबह और शाम में ठंड का असर तेज रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन भारत अध्यक्षीय एजेंडे की प्रस्तुति देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। आज से कोटा फेस्टिवल शुरू हुआ। महोत्सव में कला, संस्कृति और रोमांच से भरे आयोजन होंगे। और प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। आगामी 3 दिनों तक सर्द हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।